अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूफिया हमना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस सेगमेंट को पसंद किया। हम अपने इस सेगमेंट को कंटिन्यू रखेंगे और आपसे हम कंस्ट्रक्शन के दौरान पेश आने वाले मसाइल को डिस्कस करते रहेंगे और आपको हम उनसे बचाते रहेंगे। आज भी जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अहम है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर आज हम बात करेंगे कि कैसे एक ठेकेदार एक आम इंसान को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम पर बेवकूफ़ बनाता है, उनको धोखा देता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ही अहम जुज़ है किसी भी स्ट्रक्चर का। अगर हम एक अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन को बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश आ सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारे मसले मसाइल बताऊंगी जो लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्शन में पेश आते हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबिलिटी, फिर आता है सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, लुक, कॉस्ट और एंड में आता है ट्रस्ट और रेपुटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी पे। ड्यूरेबिलिटी कहा जाता है पायदारी को, कि किसी भी स्ट्रक्चर में पायदारी कैसे है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं होता। अगर हम लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। नाकिस और लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करना किसी भी स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट आता है, उसकी जो लाइफ होती है कि स्ट्रक्चर की वो अफेक्ट होती है। अगर हमने बहुत दफ़ा सुना है कि किसी भी जगह कोई भी इमारत ज़ेर तामीर थी, वो गिर गई, भराई के वक्त कोई छत गिर गई। तो ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ कि ठेकेदार को जो सरिया बताया गया था उसने वो नहीं लगाया, उसने लगाया लो क्वालिटी का सरिया। वो इतनी ताकत उसमें नहीं थी कि वो उस स्ट्रक्चर को उसका वेट बर्दाश्त कर सकता। भराई के दौरान हमारी अक्सर छतें गिर जाती हैं और वो इसी वजह से होती हैं। ठेकेदार ने गलत मटेरियल इस्तेमाल किया, उसने आपके पैसों का नुकसान किया। मैं आपको बताऊंगी वो सारे मसले कि किन को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन को अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इन मसले मसाइल को निगलेक्ट कर सकते हैं या कि इन मसले मसाइल से बच सकते हैं। दूसरी और अहम चीज़ सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी। सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी किसी भी स्ट्रक्चर का बुनियादी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमारा सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो वहाँ पे हमें माली नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन वहाँ पे जानी नुकसान भी हो सकता है। जान का ज़ियाँ पैसों के ज़ियाँ से काफ़ी बढ़कर होता है। ठेकेदार इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि आपका स्ट्रक्चर सेफ़ एंड सिक्योर है कि नहीं है। वो बस जल्द अज जल्द आपका काम जैसे तैसे करके ख़त्म करते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से काम ख़त्म हो, जैसा भी काम हो, उनसे उसको कोई गर्ज़ नहीं होता और वो आपके स्ट्रक्चर की सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसला है। अगर स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं है तो वो गिर सकता है, आपको नुकसान तो होगा ही माल का, लेकिन आपकी जान भी जा सकती है। सस्टेनेबल नहीं रहेगा स्ट्रक्चर तो कोई भी नागहानी आफत आ गई तो वो उसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर लो क्वालिटी मटेरियल होगा बिल्डिंग में तो वो उसको सस्टेन करने से पहले ही वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तीसरी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लुक्स भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं उस वक्त जब हम एक लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। लो क्वालिटी मटेरियल हम अपने पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन वो हमें बहुत सारी जगहों पे नुकसान देते हैं। लो क्वालिटी मटेरियल से अगर हमने लो क्वालिटी मटेरियल का पेंट इस्तेमाल कर लिया, लो क्वालिटी का हमने सीमेंट ले लिया, तो वो प्लास्टर की फिनिश नहीं आएगी, वो पेंट की फिनिश नहीं आएगी, तो वो इतना अपीलिंग नहीं होगा जितना हम चाहते थे। हमारे पैसे तो लग गए, हमारा नुकसान तो हो गया, लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के लिए ठेकेदार आपका नुकसान कर देता है। वो इन बातों को बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखते क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने वहाँ रहना नहीं होता, रहना आपने है वहाँ पे। वो तो जो एक आम इंसान है उसको तो नहीं पता कि भाई मैं कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करूँ कि मेरे जो घर है वो अच्छा मुझे बन के मिले, उसकी लुक भी अपीलिंग हो और सारी चीज़ें वैसी हों जैसे मैं चाहता हूँ। चौथी चीज़ और बहुत अहम चीज़ वो है कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ही बुनियादी फैक्टर है किसी भी स्ट्रक्चर का। अगर आपने थोड़े से पैसे बचाने हैं तो वहाँ पे ठेकेदार या कोई भी इंसान लो क्वालिटी मटेरियल की तरफ चला जाता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि हर इंसान का अपना बजट है, लेकिन फिर उसकी रिपेयर कॉस्ट आती है, वो बार बार आपको रिपेयर करना पड़ता है।
बहुत अच्छी एक उर्दू की कहावत मुझे यहाँ याद आई, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये ऐसे ही किसी ने नहीं कहा, किसी वजह से कहा है। आप थोड़े से पैसे अपने बचा लेते हैं, कोई इशू नहीं, आपने बचा लिए, लेकिन उसका जो एक लॉन्ग टर्म आपको इफ़ेक्ट मिला, वो क्या मिला, उसकी बार बार आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। तो इन सारी बातों को ठेकेदार मद्देनज़र नहीं रखते, और वो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करते हैं, आपकी एनर्जी ज़ाया करते हैं, और आपकी इससे कॉस्ट भी ज़ाया होती है। घर इंसान बहुत मेहनत से बनाता है, घर उसकी पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी, उसका एक सरमाया होता है। अगर वही अच्छे तरीके से नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा है ऐसे घर का कि उसको एक घर में रहते हुए भी सुकून ना मिले। फिर जो पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ट्रस्ट और रेपुटेशन होती है, वो इंसान की ख़राब होती है। एक ठेकेदार को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ट्रस्ट आप अपने क्लाइंट पे से ख़त्म हो रहा है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, उसको सिर्फ काम चाहिए होता है, वो अपना काम करता है और पैसे लेता है और चला जाता है। लेकिन इन सब का सोल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगी। इन सब का सोल्यूशन है iMake कंस्ट्रक्शंस। iMake अपने क्लाइंट्स को वो सब चीज़ें मुहैया करता है जो एक इंसान ख्वाहिश करता है। iMake की कोर इंटेंशन अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है। iMake आपसे जिन चीज़ों का वादा करता है, जिस मटेरियल का वादा करता है, वो आपको लगा के देता है। हमारे पास हम रिटन डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं। iMake आपको ब्रीफ देता है, आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके मुताबिक आपको रेट कोट करता है। iMake आपको हर मटेरियल का ऑडिट फराहम करता है कि आपको अगर किसी चीज़ पे शक है, कि आपको लगता है कि आप इस चीज़ को, आपको लगता है कि आप वो चीज़ आपकी नहीं लगी, तो हम आपको वो सारी चीज़ें एज एन ऑडिट फराहम करते हैं कि आप जाएं, हमने इस कंपनी से ये चीज़ ली, आप वहाँ से ऑडिट करवा लें, और ऐसे आपकी कॉस्ट बचती है, आपका टाइम बचता है और आपकी एनर्जी बचती है। इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर ये सारी चीज़ें एक अच्छा कंसल्टेंट या एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर करता है, तो वो सिर्फ अपने क्लाइंट्स पे अपना एतमाद बिठाता है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा किसी भी क्लाइंट का अपने कॉन्ट्रैक्टर पर या कंसल्टेंट पर, तो वो आगे उसकी तारीफ़ नहीं करेगा। iMake की कोर इंटेंशन यही है कि वो अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट गेन करे। अगर अब हमने अपने किसी क्लाइंट का ट्रस्ट गेन कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो आगे किसी और को बताएगा कि हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन करवाई, आप भी इनसे कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको सुकून पहुँचाने के लिए, हम अपने ऊपर सारा स्ट्रेस लेके एक क्लाइंट को उनकी ख्वाबों की तामीर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी कंस्ट्रक्शन iMake के थ्रू करवा के अपना टाइम, अपने पैसे और अपनी एनर्जी को सेव करेंगे। नीचे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं आप, या कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सुफिया हमना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।